हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू गुरुग्राम रियलिटी इनसाइट। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट के दो बड़े प्लेयर अपने न्यू रेजिडेंशियल लॉन्चेस लेके आ रहे हैं, वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो हमारे इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज हो रखे हैं कि उन्हें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, क्या वो पैसा बीपीटीपी लुटियंस में लगाएं या फिर वो पैसा अपना एमआर अर्बन एसेंट में लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ डिफरेंसेस बताएंगे आपको कि बीपीटीपी लुटियंस और एमआर अर्बन एसेंट में क्या कुछ डिफरेंस है और आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिल्डर बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो बीपीटीपी के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो पुराने प्लेयर हैं मार्केट के, अच्छी खासी लैंड है। गुड़गांव में अगर मैं बात करूं तो डीएलएफ के बाद अगर सबसे ज़्यादा लैंड बैंक किसी के पास आता है तो वो बीपीटीपी है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास सिर्फ लैंड बैंक है, उसके अलावा इन्होंने बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट भी कर रखी है गुड़गांव में। जैसे सेक्टर 37D में इनकी हाई राइज की अच्छी खासी डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल आपका बीपीटीपी टेरा हो गया, बीपीटीपी स्पासियो हो गया। उसके अलावा इनकी सेक्टर 102 में पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे वेल डेवलप्ड एंड लग्जूरियस टाउनशिप है, जो कि 143 एकर्स है, जिसमें आपको लो राइज फ्लोर्स एंड प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपका एसपीआर गार्डन पे भी इनकी एक और टाउनशिप है जो कि बीपीटीपी एस्टायर के नाम से है, उसमें भी आपको इनके लो राइज फ्लोर्स और प्लॉटिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा इनके मल्टीपल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं गुड़गांव में। एमआर की अगर मैं बात करूं तो एमआर आपका वर्ल्ड के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स में आता है। दुबई बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है और फिर उनको मेंटेन भी करती है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा अप्रिशिएशन देती है। इनका गुड़गांव में मेजर जो डेवलपमेंट है वो आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इनके कमर्शियल्स हाई राइज एंड लो राइज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा न्यू गुड़गांव में भी इनकी अच्छी खासी डेवलपमेंट है। और अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे भी अपनी एक नई कंस्ट्रक्शन, नई डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। उसके बाद अब मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो बीपीटीपी लुटियंस आपका 9 एकर्स का प्रोजेक्ट है, वहीं पर एमआर अर्बन एसेंट आपके 9.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट में 6 टावर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने में। तो एमआर अर्बन एसेंट की मैं लोकेशन की बात करूं तो दिल्ली से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 60 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री रहेगी, जो कि बजगेड़ा वाला रोड है। अगर इसके नेबरहुड की मैं बात करूं तो सारे ए ग्रेड डेवलपर्स यहां पर रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के पीछे आपको एक्सपीरियन का विंचेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के सामने एम3एम की एससीओ मार्केट है, जो कि ऑपरेशनल हो चुकी है और अच्छे खासे ब्रांड्स भी आ रहे हैं उसमें। बिल्कुल उसी के साइड में आपको एम3एम कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP देखने को मिलेगा। और बिल्कुल 1 मिनट की दूरी पर आपको यहाँ पर पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स और पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज भी देखने को मिलेंगी। तो अच्छी खासी यहाँ पर आसपास में डेवलपमेंट हो चुकी है और सारे बिल्कुल ए ग्रेड बिल्डर्स ने यहाँ पर डेवलपमेंट करी हुई है इसमें। तो अच्छी लोकेशन है, कनेक्टिविटी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की मिल जाती है। नियरेस्ट अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे आपको यशोभूमि सेक्टर 25 वाला मेट्रो स्टेशन, जो कि ऑपरेशनल है, उसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ से 20 मिनट में आप मात्र एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बीपीटीपी लुटियंस की लोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर 102 में हमारा ये प्रोजेक्ट है। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी एंट्री रहने वाली है और एक एंट्री एग्जिट इसकी 24 मीटर रोड से रहेगी, तो इसकी 2 एंट्री और एग्जिट रहने वाली है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे इस प्रोजेक्ट से 7.5 किलोमीटर पर आपका दिल्ली बॉर्डर आ जाता है, 7.5 किलोमीटर पे आपका हीरो होंडा चौक आ जाता है, मतलब NH8 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी इसकी भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। इसके नेबरहुड की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो यहीं पर आपको बीपीटीपी की ही 143 एकर्स की टाउनशिप देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही वेल डेवलप्ड टाउनशिप है, बहुत ही लग्जूरियस टाउनशिप है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एटीएस का एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, पुरी का एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा और एक हीरो का नियर टू पोजीशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके पास में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रखी है और इसकी भी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है और क्या कुछ डिफरेंसेस है। टाइपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एमआर में आपको सिर्फ 3 एंड 4 BHK के ऑप्शन मिलते हैं और बीपीटीपी में आपको 2 एंड 3 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। साइजेस की अगर मैं बात करूं तो एमआर में 2170 का 3 BHK मिल जाता है आपको और 2800 से लेके 4000 स्क्वायर फीट तक के आपको 4 BHK मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर
बड़े साइजेस की ही ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें आप एमआर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एमआर सजेस्ट करता हूँ। वहीं पर अगर मैं बीपीटीपी के साइजेस की बात करूँ तो बीपीटीपी में 2 BHK 1600 स्क्वायर फीट का मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी एक टिकट साइज इन्वेस्टमेंट है। अच्छी इसलिए है क्योंकि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको 2 BHK 1600 स्क्वायर फीट में नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें आपको माई वन कंस्ट्रक्शन मिल रही हो, नई कंस्ट्रक्शन मिल रही हो, नए तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं अगर आपको कहूँगा, आप छोटी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर और 2 BHK अगर आप चाहते हैं तो बीपीटीपी आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। यहीं पर अगर मैं इनके 3 BHK की बात करूं तो वो 2400 स्क्वायर फीट का आ जाता है, जो अगेन एक आइडियल साइज है 3 BHK के लिए। जहां पर आपको एमआर में 3 BHK 2170 स्क्वायर फीट का मिल रहा है, वहीं पर आपको बीपीटीपी लुटियंस में 2400 स्क्वायर फीट का मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइजेस की और इनके पेमेंट प्लान की। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों ने ही बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग निकाली है। अट्रैक्टिव प्राइसिंग इसलिए निकाली है, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे हमें सुनने को मिल रहा था कि 18,000 से लेके 24,000 तक का प्राइस ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर ये इतने अच्छे बिल्डर होने के बाद, इतने पुराने एक्सपीरियंस बिल्डर होने के बाद मात्र बीपीटीपी आपको 16,500 ऑल इंक्लूसिव प्राइस दे देता है, जिसमें आपकी पीएलसी इफ़ एप्लीकेबल और 5% की जीएसटी अलग से रहेगी। वहीं पर एमआर की मैं बात करूं तो एमआर आपको 15,900 का ऑल इंक्लूसिव प्राइस दे देता है, जिसमें सेम आपकी पीएलसी इफ़ एप्लीकेबल एंड जीएसटी 5% अलग से रहेगी। तो दोनों के प्राइस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अब प्राइसिंग के साथ साथ इनकी पेमेंट प्लान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि आप इनके पेमेंट प्लान सुनेंगे तो बिल्कुल शॉक हो जाएंगे मेरी तरह। बीपीटीपी ने जो पेमेंट प्लान निकाला है वो 20x5 का पेमेंट प्लान निकाला है। उनका कहना यह है कि वो 5 साल में आपको पोजीशन देंगे, जिसमें हर साल आपको ओनली 20% पेमेंट देनी है, और उसमें भी आप पहली 20% पेमेंट पे करने के बाद बिल्डर को अपनी यूनिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि एक गुड न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। आपको सिर्फ 20% पेमेंट लगानी है, 6-8 महीने वेट करना है और उसके बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं एमआर की बात करूं तो एमआर में भी बिल्डर ने बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान निकाला है। एमआर के अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो इसमें आपको 20-20-60 का पेमेंट प्लान मिल जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स को सिर्फ 20% पेमेंट लगानी है और उसके बाद एग्जिट हो सकते हैं वो। नेक्स्ट जो 20% की डिमांड आएगी वो ऑन सुपर स्ट्रक्चर आएगी, मतलब आपके 3 से 3.5 साल बाद। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि उनको सिर्फ 20% पेमेंट लगानी है और 3 साल तक वो उस 20% पे एप्रिसिएशन अच्छा खासा कमा सकते हैं। जब सुपर स्ट्रक्चर पे एंड यूजर्स आएंगे तो वो उस टाइम पे एग्जिट हो सकते हैं। वहीं पर इसकी जो लास्ट 60% पेमेंट आएगी वो ऑन पोजीशन आएगी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि पोजीशन तक सिर्फ आपकी पॉकेट से 40% पेमेंट जा रही है। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि एंड यूज़र्स भी जो 4 साल तक रुक सकते हैं वो भी अपना पैसा लगा सकते हैं। उनको आपकी अच्छी प्रॉपर्टी एक डेवलप होकर मिलेगी ही, साथ में एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा और वैल्यू फॉर मनी एक फ्लैट भी मिल जाएगा उनको, क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी ये दोनों प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च में है। जब ये लॉन्च होंगे तो बीपीटीपी कहीं ना कहीं 19,000 प्लस अदर चार्जेस पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा और एमआर 20,000 रुपये प्लस अदर चार्जेस पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत बेस्ट हैं। अब आपको आपकी पॉकेट देखनी है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट डालनी है। अगर आपको 2.5 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट डालनी है तो मैं आपको बीपीटीपी सजेस्ट करूंगा, और अगर आपको 3.5 से 4 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट डालनी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एमआर में 3 BHK ले सकते हैं या फिर बीपीटीपी में भी 3 BHK ले सकते हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत शानदार बनेंगे, बहुत अच्छे से डेवलप होंगे और इन प्रोजेक्ट्स में आप अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही न्यू लॉन्चेस या गुड़गांव से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, आपको उस ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।